आज के इस वीडियो में हम कंप्रीहेंशन का एक पैसेज लेकर के आए हैं और फुल क्वेश्चन रखे हैं कि किस ढंग से क्वेश्चन जो है आपको कंपटीशन में पूछा जाता है। तो पहले पैसेज को हम लोग देखें। पैसेज क्या कहता है? कहता है कि इंडिया वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इंडिया क्या था? अट्रैक्शन का केंद्र था, आकर्षण का केंद्र था फॉर द वर्ल्ड, संसार के लिए। एट लार्ज मतलब बहुत बड़े पैमाने पर। ऑन अकाउंट ऑफ, कारण क्या था? हर मटेरियल वेल्थ एज वेल एज हर स्पिरिचुअल एक्सेलेंस। मटेरियल वेल्थ तो था ही, मटेरियल वेल्थ, और दूसरा स्पिरिचुअल एक्सेलेंस मतलब आध्यात्मिक सर्वोच्चता, मतलब अध्यात्म की सोच यहाँ बहुत उच्च शिखर पर था। आध्यात्मिक लोग होते थे। ट्रेडर्स एंड इन्वेडर्स, जो व्यापारी और आक्रमणकारी जो थे, एलॉन्ग विथ प्रेचर्स, उपदेशक और फिलोसफर्स, दार्शनिक, चार का नाम आया है। ट्रेडर्स, इन्वेडर्स के साथ साथ प्रीचर्स एंड फिलोसफर्स केम टू इंडिया, ये इंडिया आए। ऑल ऑफ देम टूक लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग लैंड रूट। अब क्या हुआ कि वे लोग जो थे, वो सभी लोग जो है एक लंबा रास्ता जो थकाने वाला था, उसका लैंड रूट मतलब जो जमीन के रास्ते से जो आना था वह बहुत थकाने वाला था और लंबा रास्ता था। विच पुट ए लॉट ऑफ स्ट्रेस, जिससे कि उन लोगों पर बहुत स्ट्रेस पड़ा, दबाव पड़ा। अलेक्जेंडर्स ट्रूप, और वही रास्ते से अलेक्जेंडर का जो ट्रूप जो था, इसका ट्रूप्स जो था, सेना जो थी, वो रिफ्यूज कर गई, रिफ्यूज टू मार्च आगे बढ़ने में, झेलम नदी को पार करने के लिए वह रिफ्यूज कर दी कि नहीं, हम पार नहीं कर सकते हैं झेलम, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर वियरीनेस एंड एग्जॉशन, अपने पूरे थकान के वजह से। वियरीनेस एंड एग्जॉशन एक साथ भी आता है, मतलब इसका मतलब होता है पूरी थकान या थकावट, कमजोरी के वजह से, क्योंकि लंबा रास्ता था। और झेलम नदी जब पार करने की बात आई तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, स्वीकार किया कि नहीं, थकान इतना हुआ है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। दे हैड देयरफॉर, इसलिए क्या किया गया? टू बी टेकन, उनको ले जाया गया, वापस ले जाया गया। टेकन बैक होम, उनको वापस घर ले जाया गया। एंड गॉट एब्सॉर्ब्ड, और वे लोग क्या हुए? टेकन बैक होम, घर ले जाया गया। हाउएवर, फिर भी मेनी इन्वेडिंग ट्राइब्स, जो बहुत आक्रांता की जो बहुत सी प्रजातियां जो थी, इन्वेडिंग मतलब आक्रांता, जो ट्राइब्स थी, जो प्रजातियां थी, ड्यूरिंग एंशियंट एंड मेडिएवल एज, एंशियंट और मेडिएवल एज के दौरान, प्राचीन और मध्यकालीन युग के दौरान, मेड इंडिया देयर होम, उन लोगों ने इंडिया को ही अपना घर बनाया। एंड गॉट एब्सॉर्ब्ड, और अब डूब गए, तल्लीन हो गए, कौची में? इन द स्ट्रीम ऑफ लाइफ, जीवन की धारा, अपने जीवन की धारा में पूर्णतः डूब गए। इन रिचिंग, समृद्ध करते हुए, समृद्धशाली बनाते हुए, किस चीज को? हर कल्चर, अपने कल्चर को, हेरिटेज, अपने विरासत को, और साथ साथ ट्रेडिशन, अपनी परंपरा को मतलब मजबूत करने के लिए जुड़ गए, तल्लीन हो गए। तो अब इसी पर आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज द पैसेज स्पीक ऑफ? यह पैसेज किस चीज के बारे में जिक्र करता है? इंडिया पास्ट ग्लोरी, इंडियाज
पास्ट ग्लोरी, पहला। दूसरा, इंडियाज वेल्थ। तीसरा, इंडिया बिकमिंग ए होम फॉर फॉरेनर्स। डी है इन्वेडर्स हु अटैक्ड इंडिया। तो यह आप इसमें आपको पढ़ करके जिक्र होगा कि इसमें जो है वर्ल्ड के लिए आया है। इसका मतलब कि इंडिया जो है क्या बन रही थी, इंडिया बिकमिंग ए होम, एक घर बन रहा था फॉरेनर्स के लिए, विदेशियों के लिए, क्योंकि संसार का जिक्र है। तो इन चारों में से आपका सी आंसर है, इंडिया बिकमिंग ए होम फॉर फॉरेनर्स। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज इट दैट, वह कौन सी चीज थी जो अट्रैक्ट किया ट्रेडर्स को, इन्वेडर्स को, प्रेचर्स को और फिलोसफर्स को इंडिया आने के लिए? कौन सी चीज अट्रैक्ट किया? तो इंडियाज मटेरियल वेल्थ, ये तो है ही, मटेरियल वेल्थ है, ठीक है। इंडियाज सेंटर ऑफ फिलोसफिकल लर्निंग, फिलोसफिकल लर्निंग की बात तो नहीं है। इंडियाज ग्लोरी, इंडिया के गौरव की बात भी तो नहीं आई है। इंडियाज मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वेल्थ, देखिए दोनों है, इंडियाज मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वेल्थ, इसलिए आपका इसमें आंसर डी होगा, मटेरियल वेल्थ एज वेल एज स्पिरिचुअल एक्सेलेंस। तो आपका आंसर इसमें डी हुआ, इंडियाज मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वेल्थ। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट मेड फॉरेनर्स टेक एक्सट्रीम पेन्स टू कम टू इंडिया? इंडिया में आने के लिए उन्होंने बहुत कठिन, उनको परेशानी को झेलना पड़ा। क्या चीज था जिसके वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ा? इंडियाज रिच कल्चर, इंडियाज इमेंस वेल्थ, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, टू फाइट विथ किंग्स इन इंडिया। इसमें आप देखेंगे तो इंडियाज रिच कल्चर, जो भारत की जो कल्चर थी बहुत रिच थी, मतलब समृद्धशाली कल्चर की वजह से जो है सो फॉरेनर्स को बहुत एक्सट्रीम पेन लेकर के इंडिया में आना पड़ा था। आने में बहुत कठिनाई का सामना, खाने पीने और बहुत तरह के रास्ते में कष्ट को झेल करके आना पड़ा था, और उनके आने का कारण था कि इंडियाज रिच कल्चर। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, व्हाट फोर्स्ड अलेक्जेंडर ट्रूप्स, किसने फोर्स किया, बाध्य किया अलेक्जेंडर के ट्रूप को टू रिटर्न, कि लौट जाए? वो क्या था? रेसिस्टेंस ऑफ पीपुल इन इंडिया, पीपुल, इंडिया के तो लोग उसको रोक नहीं रहे थे, इसलिए यह आंसर सही नहीं है। म्यूटिनी ऑफ अलेक्जेंडर सोल्जर, अलेक्जेंडर के जो सैनिक जो थे म्यूटिनी कर दिए थे, विद्रोह कर दिए थे, तो विद्रोह की भी बात नहीं थी। वियरीनेस एंड एग्जॉशन, यही कम जो है सो लंबे सफर में एक थकावट जो हो गया था भोजन के वजह से, रास्ते में बहुत तरह के परेशानी झेलते हुए लोग थक गए थे, तो थकावट का कारण था। तो थकावट के कारण जो है अलेक्जेंडर का जो ट्रूप्स जो था, सेना था, वो वापस लौट गई थी। तो आंसर आपका इसमें सी होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, व्हाट गुड डिड एंशिएंट एंड मेडिएवल इन्वेडिंग ट्राइब्स डू टू इंडिया? कौन सा जो है सो, कौन सी अच्छाई जो है एंशिएंट और मेडिएवल इन्वेडिंग ट्राइब्स जो है, मतलब एंशिएंट में और मेडिएवल में, मतलब प्राचीन और मध्यकालीन में आक्रांता की जो प्रजातियां हैं, इंडिया में आकर कौन सा अच्छा काम किया? They got absorbed in the mainstream of her life, अपने लाइफ के मेन स्ट्रीम में आ गए, पहला। They made India their home, उन्होंने इंडिया को अपना घर बना लिया। They improved trade relation, इंडिया में आकर के उन्होंने अच्छा काम किया कि उन्होंने व्यापार को विकसित किया, ऐसी भी कोई बात नहीं है। They enriched, उन्होंने समृद्ध किया
द कल्चर, हेरिटेज एंड ट्रेडिशन इन इंडिया। यही बात तो थी। देखिए उन्होंने क्या किया था, इनरिचिंग हर कल्चर, हेरिटेज एंड ट्रेडिशन को मजबूत किया था, समृद्ध किया था, इसलिए इसमें आपका आंसर डी होगा। तो क्वेश्चन किस ढंग से पूछते हैं, हमने क्वेश्चन भी आज आपको लिखा है। तो इस तरह से कंप्रीहेंशन को पढ़ करके उसके भीतरी चीज को भी समझना पड़ता है कंपटीशन लेवल में। तो यह जो था ये आपका क्वेश्चन था और आपने आंसर ऑप्शन देखा। तो किसी भी कंप्रीहेंशन का मतलब होता है, कंप्रीहेंड वर्ब से बना है, वर्ब कंप्रीहेंड से बना है। कंप्रीहेंड का मतलब होता है समझना। तो इसका मतलब कि आपका पैसेज की समझ कैसी है, आप लैंग्वेज को का समझ आपका कितना विकसित है, तो इसमें आपका लैंग्वेज की समझ को देखता है, यही कंप्रीहेंशन है। आशा करते हैं कि यह आपका वीडियो पसंद आएगा और मैं अभी जो भी पूछा गया है या कुछ नया भी हम वीडियो जो है कंप्रीहेंशन का देते रहेंगे, ताकि आप इसकी आदत डालें, कंप्रीहेंशन सोल्व करने की आदत डालें। तो आपको परेशानी बुझाएगी कि हमको वोकैबुलरी की कमी है, क्यों समझ में नहीं आया, सेंटेंस पैटर्न की कमी है। इसी सेंटेंस पैटर्न के वजह से मैं स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, ताकि आपका सेंटेंस पैटर्न से आपका जो वास्तविक हिंदी सोच है वह मजबूत हो सके। ठीक है, धन्यवाद।